इमाम साहब के साफे का नजराना आप उस रुमाल में ही डालें। अब इमाम साहब आ चुके हैं, आपको तरकीब नमाज बताएंगे और नमाज की नियत रुमाल पूरा होगा तो रुमाल होगा होगा हो तो इधर बुलवा लो पीछे। मेरी जानिब से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज उसने फिर अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से और उनके सदक़े में फिर हमको ईद उल अज़हा का दिन दिखाया। ये इस्लाम सीना बसीना ना होता तो खुदाई का ऐसा करीना ना होता और चांद सूरज सितारे मोहम्मद ना होते तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईद उल अज़हा हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह की याद में और हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की याद में मनाई जाती है। ये ईद उल अज़हा का मुबारक दिन माशाअल्लाह, जिसमें हम अपने मालों को जानवरों के शक्ल में अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ऐसी मिसाल कायनात के अंदर ना होगी, ना है और ना हुई है, जैसी मिसाल हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने पेश की है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे अपनी जान मांगी तो जान देने के लिए तैयार हो गए, और आपसे जब अपनी औलाद मांगी तो औलाद देने के लिए तैयार हो गए। मिना की वादी में हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अपने साहबजादे हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को जमीन पर लेटा दिया और कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। फरमाया, बेटा बता तेरी क्या रज़ा है? फरमाया, ए मेरे वालिदे मोहतरम, जो तुम्हारी रज़ा है वो रब की रज़ा है। अगर मेरी जान अगर रब तबारक व तआला मांग रहा है और कुर्बानी मेरी मांग रहा है तो है मेरे वालिदे मोहतरम, मुझे कुर्बान कर दीजिए ताकि मैं रब की रज़ा हासिल कर लूं। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, बाप और बेटा दोनों बाप कुर्बान करने के लिए तैयार है और बेटा कुर्बान होने के लिए तैयार है। क्या कोई ऐसी मिसाल कायनात के अंदर पेश कर सकता है? क्या कोई बाप अपनी औलाद को कुर्बान कर सकता है? क्या कोई बेटा अपने बाप के हुक्म के मुताबिक कुर्बान हो सकता है? लेकिन देखिए, अल्लाह अल्लाह हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह वादी मिना में अपने बेटे को लिटाए हुए हैं और छुरी चला रहे हैं, लेकिन अल्लाह अल्लाह हजरत छुरी जो है चलने के लिए तैयार नहीं है। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने जोर से पत्थर पर मारा, बड़े पत्थर पर, तो पत्थर के दो टुकड़े हो गए। हजरत मोहतरम हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने पूछा, ऐ छुरी जरा ये तो बता कि तू मेरे नरम जैसे बेटे के गले पर नहीं चल रही और तू एक पत्थर को तोड़ रही है, आखिरकार क्या वजह है? तो अल्लाह अल्लाह हजरत वही छुरी अपनी ज़बान हाल से अर्ज करती है, ऐ खलीलुल्लाह, आप तो एक बार कह रहे हैं कि काट, लेकिन रब्बे ज़ुलजलाल 70 मरतबा कह रहा है कि ऐ छुरी मेरे इस्माइल का बाल भी बाका नहीं हो सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुख्तसर सी बात ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील को हुक्म दिया, जाओ जन्नत से मेंढा लो और मेंढा ले जाकर मेरे इब्राहीम के छुरी के नीचे रख दो और मेंढे को ज़िबा कराओ और मेरे इस्माइल को निकाल लो। आखिरकार ये कुर्बानी हो गई और अल्लाह अल्लाह हजरत मोहतरम आज वो दुम्बा जो है ज़िबा हो गया। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह खड़े हुए और खुश हो गए। अज़ीज़ान गिरामी, हजरत ये तारीख की एक मिसाल है और अल्लाह तबारक व तआला को ये मिसाल, ये अदा इतनी पसंद आई कि आज ही नहीं बल्कि 4000 साल से आज तक ये मिसाल जारी है और कयामत तक ये मिसाल जारी रही। सुभान अल्लाह। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह तबारक व तआला ने सुन्नत इब्राहीमी के लिए हर साल माल के निसाब के ऊपर एक कुर्बानी को वाजिब कर दिया। सुभान अल्लाह। और
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ اور ایک بات اور سن لیجیے، حجت الوداع کے موقع پر جو آخری خطبہ حضور نے اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر آپ نے آخری خطبہ دیا تھا، اس کی چند باتیں سن لیجیے۔ حضرات، کیا مثال پیش کی ہے سرکار نے؟ یہ سرکار کی زبان تھی کہ بڑی تاریخ کو آپ چھوٹے سے لفظوں میں سمیٹ کر بتا دیا کرتے تھے۔ آقا نے فرمایا، اے میرے صحابہ اکرام، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 1.5 لاکھ سے زیادہ صحابہ اکرام اس خطبے کو سننے کے لیے موجود تھے۔ آقا نے فرمایا، کوئی عربی اور اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کوئی کالے اور گورے پر کوئی فضیلت نہیں، سارے مسلمان ایک ہیں اور سب ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں اور سب کی جان اور مال بڑی عزت والی ہے۔ سب ایک دوسرے کا احترام کرو اور محبت کے ساتھ زندگی کو گزارو، پڑوسیوں کا خیال رکھو، کسی کا مال نہ ہڑپو، کسی کو دکھ مت دو۔ سبحان یہ اللہ۔ ہمارے نبی کا آخری وقت میں یہ خطبہ ہے۔ عزیزان گرامی، ہم آپ سے گزارش ہے کہ کبھی بھی اپنے پڑوس میں کوئی آپ کا پڑوسی ہو، آپ کا رشتہ دار ہو، آپ کا کوئی ملنے والا ہو، کسی کا دل نہ دکھانا۔ یہ اسلام کا طرز عمل ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، تاریخوں کو سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنوں کو بھی سینے سے لگایا ہے، غیروں کو بھی سینے سے لگایا ہے۔ اور اگر کوئی اپنا تو اپنا، غیر بھی، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر روتا تھا تو سرکار آگے بڑھ کر اس کو سینے سے لگا لیتے تھے اور فرماتے تھے، رو مت، یہ تمہارا نبی ہے جو اپنے سینے سے لگانے آیا ہے۔ یہ رونے، یہ کسی کو رلانے کے لیے نہیں بلکہ روتے ہوئے کو ہنسانے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو آقا نے ہم کو بتایا